दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। तो चलते हैं स्लाइड पर, देखते हैं दोस्तों भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड्स के भौतिक गुण। तो इनके गुण मैं आपको सिंपली याद ही रखने हैं, तो उसमें से मैं आपको नोट्स में से बता देता हूँ, बोल बोल के आप इसे नोट कर लें, ठीक है। एल्किल हैलाइड सामान्यतः रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन आयोडाइड और ब्रोमाइड हैं, ये क्या करते हैं, सूर्य के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो ये सभी कलरलेस होते हैं, उसके बाद जैसे ही सूर्य के प्रकाश में ये आते हैं, आयोडाइड और ब्रोमाइड दोनों पे सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। अगला इनका गुण देखेंगे हम। ये है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड गैस। ये गैस होते हैं, यानी कि जिनमें एथिल, मेथिल या प्रोपिल तक के तो सभी गैस होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं तो वो एल्किल हैलाइड ठोस और द्रव अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते हैं, ठीक है। देखो, जबकि अन्य हैलाइड और उच्चतर एल्किल हैलाइड द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो गुण है इसका रासायनिक भौतिक गुणधर्म, वो है समायवी एल्किल हैलाइडों में अशाखित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक शाखित एल्किल हैलाइड की तुलना में उच्च होता है, ठीक है। जैसे अशाखित दे दिया आपको, एक कार्बन चेन दे दी यहाँ से और यहाँ तक की, तो उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा और 3 डिग्री का कम होगा, यानी 1 डिग्री का ज़्यादा होगा, ये याद रखना है, ठीक है। कार्बन की संख्या सेम है तो 3D का ज़्यादा नहीं होगा क्वथनांक, 1 डिग्री वाले का ज़्यादा होगा। अगला है एल्किल हैलाइड जल से भारी होते हैं और एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन की संख्या बढ़ने पर इनका घनत्व भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे हैलोजन की और कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे घनत्व भी इनका बढ़ता जाएगा। अगला है एल्किल हैलाइड में ध्रुवीय बंध होने के कारण इनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, ठीक है। ध्रुवीय बंध होता है कार्बन हैलोजन के बीच में, तो ये ध्रुवीय प्रकृति के भी होते हैं। अब इसके बाद हम एल्किल हैलाइड के तो पढ़ लिया हमने भौतिक गुणधर्म, अब हम इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा एरिल हैलाइड, इनके गुणधर्म देख लेते हैं हम, ठीक है। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म, ये भी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, तैलीय होते हैं और ठोस और पदार्थ होते हैं, द्रव भी होते हैं। जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन और ईथर इनमें विलय हो जाते हैं आसानी से, और इनका घनत्व जल से अधिक होता है तथा ये अभिलाक्षणिक गंध युक्त होते हैं, ठीक है। पैरा समायोवी का जो गलनांक है ऑर्थो और मेटा की समायोवी की तुलना में उच्च होता है, क्योंकि जो पैरा समायोवी है उसमें सममिति तल उपस्थित होता है, ठीक है। सममिति तल एक ऐसा तल होता है जो, जैसे कोई भी आपको संरचना दे, जैसे ऐसे बना के, अब इसको 2 बराबर भागों में बांट दो, जैसे ये बांट दिया, तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, इसको हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं, तो ये इसका सममिति तल हो गया। तो पैरा पार्ट यहाँ पे लगता है, पैरा, ऑर्थो और मेटा, तो ये पैरा में सममिति तल उपस्थित होता है, इनमें नहीं होता। देखो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमें तो कोनों से काटना है, ठीक है, इसलिए इसका सममिति तल उपस्थित होता है। इसका गलनांक ऑर्थोमेटिक तुलना में उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है, AR I, यहाँ पे AR आर्गन नहीं है, AR का मतलब है एरिल समूह, यानी यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है। ये I इस पे जोड़ दो, BR इस पे, सबसे ज़्यादा क्वथनांक और गलनांक होगा ARI वाले का, फिर BR का, फिर CL वाले का, फिर F वाले का। ये हमने दोनों के भौतिक गुणधर्म देख लिए हैं। अब इनके हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। छोटा सा वीडियो था ये तो भौतिक गुणधर्म वाला, तो हम इन्हें इसी वीडियो में ऐड कर दिया है, अगला वीडियो को भी। अब दोनों के हम भौतिक गुणधर्म देखेंगे, इनकी रासायनिक रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसके जो रासायनिक गुणधर्म है उनमें हम पहला देखेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद हम देखेंगे हेलो एरिन्स के रासायनिक गुणधर्म। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल अजय बोरा, यानी बोरा एजुकेटर्स नाम से है, उसको सर्च करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इसमें सबसे पहले जो
रासायनिक गुणधर्म है इसका वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन ये फॉलो करते हैं, इस रिएक्शन को ये दर्शाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। इस पर भी मैं वीडियो बना रखा है, GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँगा और लास्ट के वीडियो के एंड में भी मैं आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक दूँगा, वहाँ से आप उसे डायरेक्ट देख सकते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आप में। तो इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये जिसका जो बेसिक है वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें से आपको देख लेना है इसको। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नाभिक स्नेही यानी नाभिक से प्यार करने वाला क्या होता है, नाभिक कैसा होता है एक बार तो ये बताओ। नाभिक होता है अभी सब पॉजिटिव चार्ज, नाभिक को होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट हो सकता है अभी सब नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, ये इससे होगा। तो नाभिक स्नेही क्या होगा, माइनस चार्ज वाले नाभिक स्नेही होंगे, जिन पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो इन्हें हम Nu माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही को Nu माइनस से। ओके, तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, है ना। पहला जो प्रकार है वो है SN1 रिएक्शन और दूसरी है वो है SN2 रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक रिएक्शन है। इनका अधिकतर मैकेनिज्म पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसे बोलते हैं एक अणु प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक अणु किसमें क्या है, एक अणु भाग लेता है अभिक्रिया के वेग में, इसलिए ये जो अभिक्रिया है वो 3 डिग्री कार्बन वाले अधिक दर्शाते हैं और ये वाले 1 डिग्री अधिक दर्शाते हैं SN2 को। यानी अब बच गया हमारे पास 2 डिग्री। तो 2 डिग्री यहाँ पे उसका क्या करना है, तो 2 डिग्री है वो SN1 भी दिखा सकता है और SN2 भी दिखा सकता है आराम से। यदि प्रबल है तो SN1 से कर देगा, दुर्बल है तो SN2 से कर देगा। ये इसका फंडा है 2 डिग्री वाले का। तो SN1 रिएक्शन को हम एक बार तो करते हैं, तो हेडिंग डाल के आप लिख लो SN1 रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म कराएंगे आपको। जैसे RX है, इस पे Nu माइनस का अटैक होगा तो रिएक्शन होगा कुछ नाभिक स्नेही जो है, तो R और Nu माइनस इस पे अटैच हो जाएगा, प्लस में ये X बाहर निकल जाएगा। ये है SN1 रिएक्शन का फंडामेंटल। ठीक है, स्टेटमेंट ये हो गया इसका। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। तो 3 डिग्री जो कार्बन वाले हैं उनमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उनमें ये अधिक देखने को मिलती है 1 डिग्री की तुलना में। 1 डिग्री में SN2 हो जाती है, तो हम 3 डिग्री ले रहे हैं इसकी जगह। यहाँ पे लगा देते हैं हम CH3 और इधर भी लगा देते हैं CH3। अब इस पे जोड़ना है आपको X, यानी मैं यहाँ पे Cl जोड़ दूँ X की जगह। X का होता है मतलब हेलोजन, आप जान चुके होंगे, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसकी रिएक्शन KOH से करा दें, जो कि ये KOH है ये टूटेगा 2 चीज़ में, ये 2 चीज़ें टूटेगा, K प्लस में और प्लस में OH माइनस में। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये Cl और ये K यहाँ से अलग हो के निकल जाएगा KCl के रूप में। यानी ये जो रिएक्शन है इसमें यहाँ से ये KCl निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास बनेगा CH3 CH3 और ये OH। इस प्रकार ये रिएक्शन होगी, साथ में KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है SN1।
इसका जो मैकेनिज्म है मैं नीचे लिख देता हूँ किस प्रकार ये रिएक्शन हुई है। तो मैकेनिज्म लिखिए आप, मैकेनिज्म क्रियाविधि जिसे हिंदी में बोलते हैं हम। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं इस वीडियो को। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों को करा रहे हैं, तो हम PDF लिंक देंगे यहाँ पे, तो दोनों की देनी पड़ेगी। इसलिए हम इंस्टाग्राम पे जिसको ज़रूरत है वो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कोई से भी हो, वो आप मैसेज करके बोल सकते हैं, उसको वैसे ही नोट मिल जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ये जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप्स में पूरी होती है, ठीक है। तो स्टेप 1 देखते हैं हम। स्टेप 1 में बनता है कार्ब धनायन, ठीक है। पहले होता है ये CH3 और Cl। ये जब रिएक्शन होगी ऑटोमेटिक ही प्रकाश डालेंगे इस पे, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये प्लस चार्ज आ जाएगा और ये Cl- यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो स्टेप आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में ये जो है इस पे हम KOH है इसको पटकेंगे, तो इसमें से जो OH है वो इस पे अटैक करेगा और OH इस पे जुड़ जाएगा आके, ठीक है। तो ये जो OH को अटैक करवाएगा ये, तो कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा ये, ठीक है। CH3 और CH3 यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये इस प्रकार अरेंज हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे जब हम KOH में से OH यहाँ पे आएगा अटैक करने के लिए इसके पास, तो ये आराम से इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। इसको दोनों तरफ से फ्री जगह मिल रही है, इधर से भी आराम से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको इस कार्बन पर जुड़ने के लिए। इसका जो K है वो Cl के साथ KCl बना लेगा। ये जो रिएक्शन आगे जाके फॉलो होके कुछ इस प्रकार बन जाएगा CH3 और OH, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3 एंड OH, ठीक है। कुछ इस प्रकार ये रिएक्शन होगी। 2 स्टेप लगेंगे। ये स्टेप 1 स्लो है, ये फास्ट होगा, ठीक है। स्टेप 1 को हम बोलेंगे वेग निर्धारक पद, ठीक है। तो ये बोल गया, ये क्या बना है यहाँ पे, ये बन गया चुका है हमारा कार्बोनाइन। इस पे लिख भी दो कार्बोनाइन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक है, आप लिख लो। और इसके OH पर अटैक हुआ ये दोनों का, तो ये रिएक्शन हो गया फास्टली। तो इसका जो मैकेनिज्म आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 स्टेप्स में पूरी होती है। मैं आपको बोलता हूँ इसकी हिंदी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए। स्टेप 1 यह वेग निर्धारक पद होता है, क्योंकि स्लोएस्ट पद को ही हम वेग निर्धारक पद में भाग लेता है। अधिक गति वाला पद तो भाग ले नहीं सकता, उसकी गति हम नहीं नाप सकते। इस पद में एक अणु भाग लेता है, इसलिए यह एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। और अगला जो स्टेप है तो इसमें स्लोएस्ट पद में ये कार्बोनाइन बन गया, कार्बनीय आयन। और दूसरा पद तीव्र पद होता है। इस पद में नाभिक स्नेही कार्बनीय आयन पर आक्रमण होता है, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। अब देखना है आपको SN2 रिएक्शन, जो कि द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है वो एक स्टेप में पूरी होती है, इसमें कोई 2 स्टेप नहीं होते। इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है, एक संक्रमण अवस्था बनती है मध्यवर्ती के रूप में। ये जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री वाले 1 डिग्री एल्किल हैलाइड
फास्ट रिएक्शन करते हैं, ये फास्ट, ठीक है। 3 डिग्री यहाँ पे नहीं करता है, ये एक ही पद में पूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है बीच में, तो हम एक इसको लिखते हैं RX प्लस, इसमें भी OH का अटैक करा दो, वो KCl बाहर निकलना है, वो तो हम जानते हैं। OH डायरेक्ट लिख दिया, इसमें एक स्लोएस्ट पद बनता है यहीं पे, और बीच में कुछ इस प्रकार की एक संक्रमण अवस्था बन जाती है R, और ये जो X है यहाँ पे ये हट रहा होता है, और इस पे आउटसाइड से OH जुड़ रहा होता है, संक्रमण अवस्था बनती है, और यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होके ROH बन जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाती है, ठीक है। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। CH3Cl प्लस OH इस पे अटैक होगा डायरेक्ट ही, बिगर कार्बोधनायन बने, क्योंकि यहाँ कार्बोधनायन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोधनायन अधिक स्थायी नहीं होता 3 डिग्री की तुलना में, है ना, कम स्थायी होता है, इसलिए ये बनता ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट अटैक हो जाता है। वहाँ पे 3 डिग्री स्थायी है, इसलिए वो बन जाता है यहाँ पे। अब C है यहाँ पे, इस पे हम एक H यहाँ पे लगा सकते हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। ये जो Cl है यहाँ से हट रहा है धीरे धीरे से, और जो OH है यहाँ पे ये अटैक करेगा पीछे से, न कि आगे से, ये पीछे से करेगा, और एक ऐसे संक्रमण अवस्था बन जाती है, अवस्था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फास्ट रिएक्शन होके CH3OH मैथिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये अधिकतर नहीं लिया जाता है, इसकी जगह हम एग्जाम्पल अगला ले सकते हैं ऐसे, OH ये स्लोएस्ट पद होगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा, देखो CH3CHH, और जो Cl है वो यहाँ से हट रहा है, OH के यहाँ पे पीछे से अटैक होगा, इस वाले कार्बन पे ही होगा, तो यहाँ पे ये OH धीरे धीरे जुड़ेगा, और ये Cl धीरे धीरे निकलेगा यहाँ से, और यहाँ पे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी एक फिर से, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2 और OH, यहाँ पे Cl पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गई SN1 और SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की भी मैं आपको मैकेनिज्म लिखा चुका हूँ, यही इसकी मैकेनिज्म है भाई, इसकी कोई क्रियाविधि वैसे है नहीं, यही है। अब एक क्रम लिख लीजिए, SN1 लिखो आप, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन एक्टिविटी, एल्किल हैलाइड एक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। तो SN1 में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसी प्रकार SN2 रिएक्शन में जो क्रम होगा वो होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, इसके बेस पे यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 डिग्री की रिएक्शन की जो वो लिख सकते हैं आप मैकेनिज्म, इस वाले में SN2 में ये एक पदी प्रक्रम है, वेग निर्धारक पद द्विव अणु, मैं आपको चलो इसमें दिखाई देता हूँ, बोलने में तो दिक्कत होती है।
यह एक द्विअणु एकपदी प्रक्रम है। अभिक्रिया वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था बनती है और SN2 में मुख्य उत्पाद प्राथमिक हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसकी क्रियाविधि ऐसे लिख सकते हो आप। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। एक पद SN2 2 पद में बटा रहता है। पहला उपपद धीमा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और यह संक्रमण अवस्था तीव्र पद के द्वारा बहुत ही अल्प समय में प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो अभी लिखा है 3 डिग्री 2 डिग्री का क्रम, वो इस प्रकार लिख लो। यहाँ तक हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अब हम SN2 अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। अगले स्लाइड पे चलकर हम SN2 अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप इस रिएक्शन को RX है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन हमें इन सभी से करानी है और भी है नीचे। तो ये SN2 के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा इनमें, आप उसी मैकेनिज्म के अनुसार इसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, RX है ये वाली रिएक्शन से Na और X निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा ROR, जिसे क्या बोलते हैं अभी, ये ईथर है। ठीक है, ये ईथर का निर्माण हो गया यहाँ पे, ईथर। और इस रिएक्शन का जो नेम है वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस लिख लेना आप। इसके बाद हम KCN से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से K और X बाहर निकलेगा और RCN बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया, इसे बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होगा, साइनोएल्केन। बट लेकिन यहाँ पे जो AgCN है, यहाँ पे AgX तो बाहर निकलेगा। देखो यहाँ से KX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे NaX बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है साइड प्रोडक्ट से। यहाँ पे भी AgX बाहर निकल जाएगा। बाकी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCN की जगह यहाँ पे N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब सर ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे साइनाइड बना, साइनोएल्केन या फिर एल्किल साइनाइड, दोनों को वो IUPAC नेम और रूट नेम में बोल सकते हैं हम अलग अलग। तो एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बना यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्यों बना? तो ये क्या है, KCN है जो एक आयनिक यौगिक है, जबकि AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है। ये आयनों में टूट जाता है जबकि आयनों में नहीं टूट पाता, इसलिए ये यहाँ पर आइसोसाइनाइड बना देता है। एन यहाँ पे इसको लोन पेयर दे देता है कार्बन को, इसलिए यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अगला देखिए, NH3 से अमोनिया से रिएक्शन करानी है इसकी। तो यहाँ से अमोनिया को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH2। तो यहाँ से ये H निकलेगा, ये X, तो माइनस का HX निकल जाएगा। यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ मैं, और H2 बचेगा यहाँ पे, तो RNH2 यहाँ पे बच जाएगा, एल्किल एमीन बन जाएगा। तो एल्किल एमीन बना दिया। अब अगला रिएक्शन Ag और X, तो AgX ये भी आयनिक यौगिक है, इसमें ऐसा नहीं होगा। AgX बाहर निकलेगा, माइनस का ब्लैक पेन से लिखते हैं इस जगह हम, ताकि अलग लगे हमें, माइनस का AgX, और साथ साथ में बन जाएगा R और COCH3।
इसे हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, इसकी जो रिएक्शन कराई जाती है वो हाई टेम्परेचर पे कराई जाती है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन करा दी है। अब अगला जो रिएक्शन होगा वो होगा इसका KNO2 से रिएक्शन। KNO2 से रिएक्शन में यहाँ पे क्या बनेगा, R बनेगा, O बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा हो गए इसके, तो ये इस प्रकार बनेगा RNO। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अभी भी बच चुकी है, तो हम इसे किस प्रकार अरेंज करें कि ये जो दोनों पूरे आ जाएं। तो इसको हम काट देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो बना है ये कुछ इस प्रकार होगा, RON, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक N यहाँ पे, और ये इसके 3 बॉन्ड हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड हो गए। इसे हम बोलते हैं एल्किल नाइट्राइड। ठीक है, अब AgNO2 से कराएंगे तो यहाँ पे उसकी तरह तो होगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा RNO2, जिसे हम बोलते हैं एल्किल नाइट्रेट या नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नाइट्रो एल्केन, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं नाइट्रो एल्केन। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसकी रिएक्शन एक्वस से कराते हैं हम। देखो ये KOH वाला, ये हम यहाँ पे इधर लिख रहे थे इसे, तो ये जो रिएक्शन है वो इसका है, और यहाँ तक ये यही रिएक्शन है। ठीक है, ये जो एल्कोहलिक KOH है इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही वो ले रखा है R की जगह हमें लेना पड़ेगा CH3। तो ये जो रिएक्शन है हम एल्कोहलिक वाले को इससे यहाँ से हटा के इसकी रिएक्शन उससे नहीं कराते हुए इसकी रिएक्शन इस प्रकार कराएंगे, CH3CH2Cl से करा दो इसकी रिएक्शन। 2 कार्बन लेने पड़ेंगे, उस R में इसको समझ बैठेगा नहीं यहाँ पे रिएक्शन, इसलिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार का यहाँ पे बन जाएगा। और ये वाले एक्वस KOH पटकेंगे, यानी जलीय KOH पटकेंगे इस पे, इस वाले पे पटक दो चाहे उस पे पटक दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले सिस्टम में। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2, और ये OH इस पे जुड़ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, Na2 और S इससे कराएंगे, जिसे बोलते हैं हम सोडियम सल्फाइड। तो इसकी रिएक्शन बन जाती है यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अब उधर मत कराओ, इसकी रिएक्शन भी इधर ही करानी है आपको। तो CH3CH2 और इनके बीच में S जुड़ जाएगा एक, और CH2CH3 यहाँ पे इसके 2 अणु काम में लेने पड़ेंगे इस वाली चीज़ के, इसके केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 अणु ले लेता हूँ, CH3CH2Cl, और 2 ये अणु ले लिए। और इस रिएक्शन में हम वो वाला फॉलो कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें ये वाला नहीं होगा, ये दोनों होंगे। ठीक है, ये जो NaSH रिएक्शन है इसमें एल्केन था, ये जो बना है उसे बोलते हैं डाई एथिल थायोईथर। डाई एथिल थायो ईथर। और इसके बाद हम इसकी रिएक्शन इस वाले से करा देते हैं, तो CH3CH2 और SH बन जाएगा, जिसे हम एल्केन थायोल बोलते हैं, थायोल। ठीक है, थायोल की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार आएगी। तो ये हमने SN2 अभिक्रिया के प्रकार देख लिए, मतलब पूरे एग्जांपल्स देख लिए। इससे आपकी बुक के पूरे रिएक्शंस कवर हो चुकी हैं, SN2 वाले एग्जाम्पल। तो अब इसकी अगली रिएक्शन देखेंगे हम, धातु से क्रिया, ग्रीनियर अपकर्मक का निर्माण, और वुड्स रिएक्शन, और बहुत से रिएक्शन हैं, हेलोएरिन्स की भी बच रही हैं अभी, फिटिंग रिएक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसे, और नोट्स के लिए आप डायरेक्ट, तो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हम पे इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट DM करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, और
यहाँ तक का वीडियो आज ख़त्म हो चुका है। अगला वीडियो देखो, आज हमने ये पढ़ लिया है, इनके भौतिक गुणधर्म तो पढ़ लिए, वो आपको बता ही दिया, उसमें से नोट कर लेना आप वीडियो को रोक रोक के। और ये इसकी SN1 और SN2 रिएक्शन देख ली हैं और इसके प्रकार भी देखे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ, हमारी सीरीज़ तो चल ही रही है, इसके साथ साथ यदि कोई और चैप्टर भी किसी और सब्जेक्ट में भी आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं, फिजिक्स हो या मैथ हो या केमिस्ट्री में भी कोई और चैप्टर स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका सपोर्ट होगा तो हम यहाँ पे और क्लासेज भी स्टार्ट ज़रूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साइड में 2 वीडियो दिख रहे हैं, उनमें से वीडियो को क्लिक कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ देख लो, प्लेलिस्ट को क्लिक करो और खोल के चेक करो। वीडियो अच्छा लगेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपके दिमाग में फिट कर दूंगा उसको, किंग बन जाओगे केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, और आप हमारे साथ पढ़ते रहोगे तो आपको 100 नंबर केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारे साथ पढ़िए, मज़ा आने वाला है बहुत और रिजल्ट जाएगा बिल्कुल बढ़िया। 100 में से 100 मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी देंगे आपको लास्ट में, तो वो क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, सभी टेस्ट सीरीज भी देंगे साथ साथ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू, बाय बाय।